अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल कुरान पॉडकास्ट। अजीज साथियों, मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। अगर आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि किस बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिकली उस्ताद हारून ने इस ईरान यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक्सप्लेन किया है। आज इसकी एक और कड़ी जो है हम जुड़ेंगे और आगे इसको डिस्कस करने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक हमने जो बात की है ये हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिहाज से हमने इसको देखा, समझा। लेकिन अगर इसको थोड़ा क्लोजली हम देखते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आता है और वो है रीजनल प्लेयर का रोल। और आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम हमें सुनने, देखने और पढ़ने मिल रहा है जो कि है पाकिस्तान। तो हारून भाई, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान का क्या रोल है। एज ए मीडिएटर वो सामने आ रहा है। इससे पहले भी उसने तालिबान और यूएस के बीच एज ए मीडिएटर जो है आने की कोशिश की, लेकिन जो है वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में जो ये सामने आ रहे हैं पीस ट्रीटी को लेकर, सीज फायर की जो है चीजों को लेकर, तो क्या ये इम्पैक्टफुल होगी? क्या ये जो है फायदेमंद हो सकती है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं दोनों साइड से, क्योंकि यूएस को भी अभी ज़रूरत है थोड़ा सा एक ब्रेक की और रिएसेस करने की चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो पूरा प्लान था 2 to 3 वीक्स का, वो प्लान या वो फार्मूला जो है वो सब आगे पीछे हो गया है। तो एक अनाउंसमेंट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उस अनाउंसमेंट के बाद एक जो है ना ब्रेक लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस पर अगर फॉलो अप करेंगे तो वो एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी होगी। आप किसी दूसरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासतौर पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, या जो है बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों को, जैसे पानी है, वाटर सप्लाईज हैं, या पावर सप्लाईज हैं, इनको अगर आप ख़राब करते हैं तो दैट कॉज ए बिग प्रॉब्लम विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो उस अनाउंसमेंट से थोड़ा सा पीछे हटने के लिए भी एक टाइम चाहिए था, और दूसरा चीज़ों को रियसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान का जीरो रोल है, एब्सोल्युटली जीरो रोल है। दोनों लोगों को टाइम चाहिए, दोनों लोगों को टाइम चाहिए था। तो पाकिस्तान को यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान समझता है कि वो बहुत बड़ा कोई किरदार अदा करने वाला है, या हरगिज़ नहीं। क्योंकि फाइनल डिसीजन अगर किसी ने करना है तो वो उसमें दो ही पार्टियां हैं, एक ईरान है और एक इसराइल है। अमेरिका भी कोई फाइनल पार्टी नहीं है, अमेरिका भी ड्रैग हो रहा है वॉर के अंदर, और इसी तरह से ईरान जो है वो उसने फाइनल डिसीजन करना है। तो पाकिस्तान उसके पास 10 15 20 25 पॉइंट, जो पॉइंट मर्जी लेकर चला जाए, इट्स ऑल जस्ट ए टाइम गेनिंग टैक्टिक्स। जैसे जैसे मैंने कहा कि अब ये जो जंग है इसका कोई देखिए, एक पार्टी ये चाहती है कि अब जो है जो भी हो वो फैसला कुन हो, यानी कि इसके बाद कभी जंग ना हो। और दूसरी पार्टी ये चाहती है कि अब जो भी हो वो फैसला कुन हो, यानी कि उसके बाद उन्हें दोबारा दोबारा बार बार हमले ना करने पड़े, शायद उनको दोबारा मौका ना मिले हमला करने का। तो जब दोनों पार्टियां एक ही बात चाहती हैं, जो असल लड़ रही हैं आपस में, तो बाकी के इधर उधर के लोग तो तमाशा हैं। मैं बिल्कुल वाजे तौर पे बात कहता हूं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूके हो, यूएसए, जो भी बाकी के सब लोग तमाशा हैं। बाकी के सब लोग वो कैरेक्टर हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे शेक्सपियर कहते थे ना कि भाई ये दुनिया जो है ये एक स्टेज है, और हर शख्स उस स्टेज में एक क्या कहते हैं एक्टर है और एक्टिंग कर जी। रहा है। तो ये भी जो है ये एक स्टेज है, जो स्टेज हम्म। दो मुल्कों के दरमियान एक जो है जंग की कैफियत की वजह से पैदा हुआ हुआ है। बाकी के सब लोग प्लेयर हैं उसमें। जी। तो पाकिस्तान का कोई एक टाइम टाइम गेनिंग आप देख लीजिएगा, जी। हफ्ता 10 दिन 5 दिन, उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई हैसियत नहीं है। जी। और जी। पाकिस्तान को भी एक्चुअली दूसरा इशू ये है ना कि पाकिस्तान को भी तो हम्म। टाइम चाहिए ना, वरना दूसरी तरफ से उनके जो एग्रीमेंट्स हैं मैं मिडल ईस्ट में दूसरी कंट्रीज के साथ, उसके मुताबिक उनको रिएक्ट करना है। तो वो भी जो है ना एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई है। तो यानी कि अगर वो उनको इनकार करते हैं तो फंसते हैं, और अगर उनकी एक्सेप्ट करते हैं और लड़ते हैं तो फंसते हैं। तो उनको भी टाइम चाहिए, तो वो भी जो है ना टाइम गेम गेम कर रहे हैं बस। बट इट्स जस्ट अ गिमिक, इट्स जस्ट अ ओके। गिमिक। जी। तो अच्छा, एक और चीज इसके अंदर पूछ लेता हूँ आपसे मैं कि हरम भाई, जैसा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज नथिंग, ठीक है, तो क्या इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की अब कोई इफेक्टिव पोजीशन नहीं है? नहीं, इफेक्टिव पोजीशन देखिए, कोई फैसला कौन पोजीशन नहीं है। इफेक्टिव तो है, हरगिज मैं ये नहीं कह सकता। एक बहुत बड़ी फौज है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक मुल्क है जिसमें इतने सारे लोग हैं और इतने सारे वसाइल हैं। एक आई मीन इट इज ए दिस इज डेफिनेटली अ फैक्टर। आप इसको कैसे निगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ये कह कि नहीं फैसला कौन, उसकी कोई हैसियत नहीं, फैसला कौन हैसियत नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तान फैसला कर दे कि नहीं जी आपने बैठ के टेबल में मुज़ाकरात करने हैं, या ये 15 पॉइंट इसमें से 5 आपने मानने, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकता है ना कि भाई आप भी टेबल पे आ जाएं, आप भी टेबल पे आ जाएं।
फैसला थोड़ी कर सकता है। जो फैसला करना है जिन्होंने उन्होंने करना है ना, वही टेबल पे आएंगे। तो निगोशिएशन के हिसाब से तो अगर कंबोडिया भी कह देगा कि भाई आप लोग आ जाए बैठ जाए, दो लोग एग्री कर जाए तो बैठ जाएंगे। पाकिस्तान उनको बुला रहा है, अगर वो दो लोग एग्री करके तो टेबल पे बैठ जाएंगे। फैसला तो उन्होंने नहीं करना है। दावत तो कोई भी दे एग्जैक्टली। सकता है, उसमें क्या है? इंडिया दावत दे सकता जी है, इंडिया दावत दे रहे, कोई भी दावत दे सकता है, उसमें देयर इज नो इशू इन दैट। बट फैसला नहीं। कौन, इस वक्त फैसले करने की जो इख्तियार है वो दो मुल्कों के पास है बस। यूएस के पास भी इख्तियार नहीं है। जी यूएस इस वॉर में अपने, यूएस इज जस्ट लाइक, आई मीन, इट्स जस्ट अनदर लाइक साइड पार्टी टू इट। इट्स नॉट द मेन पार्टी। जी, यानी इनके पास, यानी न सिर्फ इनके पास बल्कि हर मुल्क के पास बस अपने ओपिनियंस हैं, पावर नहीं है कि वो इसको जो है रोक सके या कुछ कर सके। नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि ये दो ही मिलकर कर सकते हैं जो करना है। हाँ भाई देखें, सीधी सी बात है, अगर आप इसको इस तरह से देखें, है तो ये वर्ल्ड वॉर, ठीक है ये वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और ये वर्ल्ड वॉर के अंदर भी ये वॉर जो है ये इब्राहिमिक फेथ के लोगों की वॉर है, ठीक है ना। इब्राहिमी मजहब को मानने वाले, उनकी उनकी भाई एक कह रहा है कि जीसस ने आना है, ठीक है ना। हजरत ईसा ने आना है। मेरी बात गौर से सुने, बहुत गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ईसाई कह रहे हैं कि हजरत ईसा उठा लिए गए थे, उन्होंने आना है, ठीक है। मुसलमान कह रहे हैं कि हजरत ईसा उठा लिए गए थे, उन्होंने आना है। आप मानते हैं ना इस बात को? हमारा तो, जी हाँ। मुसलमानों का तो ये ईमान है कि ईसा को उठा लिया गया था, उन्होंने आना है। और हम में से जो नहीं मानता, हम उसको अकीदे में मुसलमानों से खारिज कर देते हैं। हम उस पर कुफर के फतवे लगा देते हैं कि जो ये नहीं मानता कि हजरत ईसा आए, दोबारा आएंगे, जो ये नहीं मानता उस पर हम कुफर के फतवे लगा देते हैं। तो हमारा तो ये ईमान है कि भाई हजरत ईसा ने आना है। मैं आपको एक अमूमी बात बता रहा हूं, मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। मुसलमानों की अमूमी जनरल अंडरस्टैंडिंग तकरीबन तमाम मसालिक की ये है कि हजरत ईसा ने दोबारा आना है। और जो मुसलमान इस पर यकीन नहीं रखता है वो कुफर की हद तक चले गया, उसका ईमान कमजोर है, या वो उस तरह से मुसलमान नहीं है जैसे हम मुसलमान हैं जो ये बात को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको मिसाल के तौर पर यह बात बता रहा हूं। ईसाई तो इस बात को 200% मानते हैं कि हजरत ईसा ने आना है, हजरत ईसा हम्म, अपनी आके बाकी की बादशाह को कंप्लीट करेंगे। जी। अब जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि भाई उनके मसीहा ने आना है, जो आना था, जो कि नहीं आया। अब हम्म। ईसाइयों और मुसलमानों के हिसाब से ईसाई मतलब हजरत ईसा आए, मसीह इब्न मरियम, उनको जी। अल्लाह ने मसाया कहा, उनको मसीह कहा हम्म, अल्लाह ने, ठीक है। वो आए और चले गए, यहूदी नहीं मानते उनके। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है, रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है। हम्म, ये आप एक मर्सी टू द वर्ल्ड, रहमत बेशक। टू द वर्ल्ड। वो आए और वो चले गए, उनको वो नहीं मानते। तो वो भी अपने एक मसाया के इंतजार में बैठे हुए हैं। भाई जब तुम तीनों एक मसाया के इंतजार में बैठे तो लड़ क्यों रहे हो? हम्म हम्म लड़ाई किस बात की है? जी। वो अच्छा, अब गोल क्या है? गोल आप गोल समझे, आप गोल क्या है? जबरदस्त किस्म का गोल है। ईसाई ये कहते हम्म हैं, जायनिस्ट, कि ग्राउंड तैयार करो, हम्म सारे यहूदियों को एक जगह इकट्ठा करो, ठीक है। हम्म ये गड़बड़ करेंगे, इन्होंने गड़बड़ फैलानी है इनको सब जगह। ये मैं आपको उनकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ठीक है ना, हम्म। कि सारे उनको एक जगह इकट्ठा करो ताकि ये गड़बड़ करें और फिर हमारे हजरत ईसा दोबारा आए। वाह। वो हाँ हाँ। इसलिए इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इवेंजेलिकल्स जो हैं वो इसलिए इस मूवमेंट। देखिए यहूदी 2% है टोटल यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। टू हम्म परसेंट हैज गुड इन्फ्लुएंस बट डज नॉट हैव एनफ इन्फ्लुएंस, हैव गुड इन्फ्लुएंस बट डज नॉट हैव एनफ इन्फ्लुएंस। इनफ। तो एनफ इन्फ्लुएंस कहां से आता है? एनफ इन्फ्लुएंस कहां आता है? हमारी जायनिस्ट मूवमेंट से, ठीक है। जो हमारी इर्द गिर्द जायनिस्ट मूवमेंट है, इन दैट 25% इज इवेंजेलिकल्स क्रिश्चियंस, जो इज पार्ट ऑफ द जायनिस्ट मूवमेंट। दे बिलीव इन द सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट। ईसा, जीसस जी। इन देयर वर्ड्स, ठीक है। उसके लिए उनकी कंडीशंस क्या हैं कि सारे ज्यूज एक जगह इकट्ठे होंगे और फिर एक हंगामा होगा, फिसाद होगा, जो भी होगा, एंड टू फुलफिल दैट, और उसको कॉम करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ईसा दोबारा आएंगे। जी। क्या मुसलमानों का ये बिलीव नहीं है? है। है ना, ये जी हाँ। बिलीव है ना। तो भाई लड़ क्यों रहे हम्म हो? उनको सपोर्ट करो फिर, तुम जाके हम्म सपोर्ट करो ना उनको। वो लड़ क्यों रहे हम्म, हो उनके साथ? जब आप, ईसा ने आना है ना, हमारे ईसा ने आना है ना, हमारे ईसा ने। जी और हाँ। उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि वो ऐसे आएंगे, हम भी ये कहते हैं कि हंगामा, फिसाद, लड़ाई झगड़ा, ये वो होगा, मेहदी आएंगे, ईसा आएंगे, ये। तो भाई ये इसको हम्म सपोर्ट करो। हम्म तीनों आपस में लड़ रहे हैं। भाई ये तो अभी सिर्फ हम्म, तीन लड़ रहे हैं, अगर आ गए ईसा तो पहले तो इन तीनों से लड़ेंगे जी जी आ जी जी। गए, आ गए। तो यहूदियों हम्म ने अगर 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 उन्होंने ईसाइयों की साइड ली तो यहूदियों ने नहीं मानना, यहूदियों की साइड ली तो ईसाइयों ने नहीं मानना, और अगर उन्होंने किसी की साइड नहीं ली तो तीनों ने नहीं मानना हम्म इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप समझ रहे हैं? जी। सबने कहना भाई तुम, अगर लेट से वो आ गए, आज जैसे ही वो हम्म आते हैं, हमारा तो ईमान है ना हम्म वो आएंगे,
ठीक है ना, वो आ गए। तो सबसे जी। पहले तो इनसे लड़ेंगे ना, सबसे पहले मुसलमानों की हम्म कुटाई, यहूदियों की कुटाई, ईसाइयों की कुटाई, क्योंकि या हम्म इन दोनों में से किसी दो की कुटाई। ओके, हम्म तीनों को तो एक वो ये तीनों नहीं कह सकते ना कि मैं ईसाई भी हूं, मैं ट्रिनिटी को मानता हूं, मैं ट्रिनिटी पे को मानता हूं, और मैं जो है हम्म। वो मुसलमान भी हूं, और मैं एक खुदा को मानता हूं, खुदा एक है। भाई ये नहीं हो सकता ना, ये तो वो जी इधर हाँ। जाएंगे, वो उधर जाएंगे, दोनों में से हम्म। किसी एक तरफ जाएंगे ना वो। ठीक जी। है ना, वो जिसकी तरफ जाएंगे दूसरा लड़ेगा। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये लड़ाई किस चीज की हो रही है, जब तीनों का मकसद एक ही है, तीनों का हम्म। गोल एक ही है, तो ये लड़ाई किस चीज की हो रही है? हाँ, मैं तो कभी ईगोस की कभी ये लड़ाई हो रही सोचता है हूँ। और क्या। है, ईगोस की लड़ाई हो रही। अभी तो वो आए भी नहीं है, तो ये लड़ाई हो रही है, हाँ। वो आएंगे तो फिर क्या बराबर। होगा? हम्म। अभी तो वो जी आए भी जी। नहीं है, ये लड़ाई हो रही है। ठीक है हम्म। ना, कि वो मेरे तरीके से आएंगे, नहीं वो मेरे तरीके से आएंगे, कल को कहेंगे उन्होंने मेरे कपड़े नहीं पहने, उन्होंने मेरे कपड़े, जब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो भाई हम्म। दुआ ये करो कि जो अल्लाह करे सबको हफ्जे हिफ्जो मान में रखे। ठीक है, जब वो आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप कितनी और लड़ाई भिड़ाई होगी आपस के अंदर। बस जी। करो, अल्लाह का नाम लो, ठीक है, सारे अल्लाह को मानते हो, खुदा का खौफ करो। ठीक है, और मतलब अपने अपने तरीके, यही तो लड़ाई है सारी। शैतान ने यही तो कहा था कि इन्होंने यही करना है। शैतान हम्म। क्या कह रहा था कि ये इसको तुम इसको खलीफा बना रहे हो, इसने जाके जी। जमीन में फिसाद के अलावा कुछ नहीं फैलाना। ठीक है ना, बिल्कुल। अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल। नहीं, अन्नी आलम माला तालमून, जो मुझे पता है तुझे नहीं पता। तो भाई जो अच्छे लोग हैं आप लोगों में से, अल्लाह का वास्ता है, किसी भी उसमें हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, समझदार जो लोग हैं, बैठ के एक टेबल पे तय कर लो भाई, ईसा आएंगे तो उनके साथ क्या करना है। ठीक है ना, ये जो पूरा माहौल बना रहे हैं लड़ाई भिड़ाई करने का, वो ताकि ये बने तो वो, मतलब एक ये चाहता है कि ये जल्दी से हो जाए, उसकी स्टेज जल्दी से हम्म। तैयार हो जाए, इसलिए वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि दूसरे को पता है ये मुझे इसलिए सपोर्ट, यहूदियों को पता है ईसाई हमें इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका ईमान ये है कि हम वहां जगह में जमा होंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे तो ईसा आएंगे। और वो कह जी। रहे हैं हाँ हाँ तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हारी बात पे यकीन तो नहीं करते, लेकिन तुम्हारा ये काम बड़ा अच्छा है, तुम हमें सपोर्ट करो। अरे क्या हम्म। जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप हाँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इट्स हम्म। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जो बाहर बैठी हुई जो एक कौम है ना, जो जो खुदा को जी। मानती ही नहीं है, जिसका हम्म। इब्राहिमिक फेथ से ताल्लुक नहीं है, वो बैठी है, वो हम्म। तमाशा देख रही है, वो कह रही है यार ये क्या, ये कौन सी फिल्म चल रही है? हम्म। आप समझ रहे हैं ना, वो कह रही है ये जी। कौन सी जो है फैंटेसी फिल्म चल रही है। ये तीनों लोग, ये हम्म। तीनों ग्रुप जो है, तीनों जो है 3 बिलियन लोग जो है, ये एक खुदा के मानने वाले हैं, और लड़ जा रहे हैं आपस के अंदर। वो कह रहे हैं जी। जबरदस्त, तालियां, आपने मार दिया रॉकेट, तालियां, आपका रॉकेट जबरदस्त। वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। जी। दोनों जी। पार्टियां उनको पैसे दे रही। अरे यार कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह का नाम लो भाई, एंड में सब हम्म। खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? ना तुम्हारे पास कुछ बचेगा, ना तुम्हारे पास कुछ बचेगा। हम्म। तुम अपना अपना तेल और गैस लेके बैठे रहोगे, बेचोगे किसको जब खरीदने वाला कोई नहीं होगा?